रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.8 मैथ क्लास 10 के मतलब है। हमारे पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त सवाल आया है। इसको सीखने के बाद आप भी किसी का भी एज मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक अच्छा सवाल है। सवाल सबसे पहले पढ़ते हैं। 1 year ago a man was 8 times as old as his son. Now his age is equal to the square of his son age. Find their present age. अब सवाल को अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूँ तो सवाल क्या कह रहा है कि एक साल पहले जिस एक बच्चे की जितनी उम्र थी उसके वालिद की उम्र उससे 8 गुना ज़्यादा थी। एक साल पहले जिस बच्चे की उम्र जितनी थी उसकी अब्बू की या उसके फादर की उसकी एज उससे 8 गुना ज़्यादा थी। अब हमारे पास आगे क्या है, नाउ हिज एज इज़ इक्वल टू द स्क्वेयर। मगर अभी जो इस दोनों की एज है, जो बच्चे की एज है वो उसकी वालिद की एज कितनी होगी, उसी स्क्वेयर के बराबर होगी। आगे क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब हमने उनकी मौजूदा जो जितनी एज है वो फाइंड आउट करनी है। फिर से समझा दूँ, एक बच्चे की उम्र, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का है, अली की उम्र जितनी है उसके वालिद की उम्र उससे 8 गुना ज़्यादा है। ठीक है, फादर की उम्र 8 गुना ज़्यादा है। फिर क्या कह रहा है कि एक साल पहले अली की जितनी एज थी, ठीक है, अली की जितनी एज थी उसकी फादर की एज कितनी थी, अली की एज की स्क्वायर, उसकी एज के एक साल पहले अली की जितनी एज थी तो उसके फादर की एज कितनी थी, जितनी अली की एज थी उसी के स्क्वायर की एज अली के फादर की थी। अब हमने क्या करना है, मौजूदा एज जो प्रेजेंट एज है उनकी दोनों की फाइंड आउट करनी है कि अली की एज अभी क्या है और उसके फादर की एज अभी हमारे पास क्या है। तो हमने ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैंने लिखा लेट, फ़र्ज़ करें, यहाँ पर मैंने लिखा प्रेजेंट एज ऑफ सन। जो लड़का है, जो बेटा है, उसकी मौजूदा एज क्या है हमें मालूम नहीं। मैथमेटिक्स में जो चीज़ हमें मालूम नहीं उसकी जगह हम x लिख लेते हैं। आगे चलते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, जो उसके अब्बू थे, अब्बू है, उसकी एज क्या है हमें फिर मालूम नहीं है, x और स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर देखें, नाउ हिज एज इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन। जितनी उसकी बेटे की उम्र है उसके अब्बू की उम्र कितनी है, उसके ऊपर सिर्फ स्क्वायर लगा के, यहाँ ये वाली कंडीशन है। जितनी अली की उम्र है उसकी फादर की उम्र कितनी है, एज कितनी है, अली की एज को सिर्फ स्क्वायर लगा दें। तो हमने ये वाला इस वजह से लिखा। पास क्या कहा गया था, यहाँ पर देखिए 1 year ago, एक साल पहले, ये हमारे पास सवाल में मौजूद है। 1 year ago a man was 8 times, ठीक है, एक साल पहले। यहाँ पर अब क्या लिखूंगा, सन्स एज, एक साल पहले बेटे की उम्र क्या थी, x, हमें मालूम नहीं, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं x, मगर हम क्या लिखेंगे साथ में -1। अब ये -1 क्यों, कहाँ से आए, एक साल पहले। जब हम एक साल पीछे जाएंगे तो इस वजह से माइनस भी लगा और 1 भी लगा। अगर हम 2 साल पीछे जाते तो हम -2 लगा लेते। अगर फ़र्ज़ करें हम कहते कि 2 साल बाद आपकी एज क्या होगी, तो यहाँ पर +2 आ जाता। तो ये -1 वहाँ से आया कि एक साल पहले। अब यहाँ पर क्या होगा, फादर एज, जो उसके फादर की एज थी, फादर की एज क्या है, x का स्क्वायर हमें मालूम नहीं, मगर साथ में -1 लिखेंगे। -1 क्यों, क्योंकि फादर की एज भी एक साल पहले, तो हमने ये यहाँ से लिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब सवाल के मुताबिक अब हम क्या करेंगे, फिर से सवाल से चीज़ें उठाएंगे। सवाल से चीज़ें कैसे उठाएंगे, यहाँ पर दिखे, मैं लिखूँगा फादर्स एज। फादर एज जो था, अब पहली वाली लाइन को देखें, वो क्या है, 8 टाइम्स ज़्यादा है किसके से, बेटे के। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 8 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखूँगा, सन्स एज। हमारे पास ये इस फॉर्म में है कि वालिद की उम्र किसके बराबर है, जितनी उसकी बेटे की उम्र है उससे 8 गुना ज़्यादा वालिद की उम्र है। तो ये जो मैंने लिखा है इसके मकसद ये है कि वालिद, फादर की जो एज है वो बेटे की एज से 8 गुना ज़्यादा है। यह हमने सवाल से लिया। अब फादर की एज भी हमारे पास है, यहाँ पर मौजूद है। कहाँ पर है फादर्स एज, ये रहा।
सन की एज भी हमारे पास ये रही, तो हम क्या करेंगे, फादर और सन की एज उनकी जगह हम लिख देंगे, देखते हैं क्या बनता है। फादर की एज की जगह उसकी अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। क्या हमारे पास x का स्क्वायर -1 हमने लिख दिया इज इक्वल टू, फिर क्या है 8, हम 8 ही लिखेंगे, 8 हमने लिखा। ये रहा हमारे पास क्या है 8 मल्टीप्लाई हो रहा है। सन की एज क्या है हमारे पास, सन्स एज हमारे पास है x -1, हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। ये मल्टीप्लाई में मिटा देता हूँ, ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। अब हम क्या करेंगे, इस 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा x का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 8 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा 8x प्लस माइनस 8 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8 हमारे पास इस फॉर्म में बना। क्या करेंगे, ये जो दो वैल्यूज़ है इसको हम अंदर ले आएंगे। किस फॉर्म में बनेगा, x का स्क्वायर, फिर देखिए ये जो 8x है यहाँ पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू किस तरफ आके नेगेटिव बन गया -8x। यहाँ पर 1 पहले से मौजूद है, ये जो 8 है यहाँ पर माइनस है, इज इक्वल टू कि इस तरफ आके प्लस बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इनको आपस में प्लस माइनस करवाते हैं। सबसे पहले क्या है x का स्क्वायर, फिर है -8x प्लस 8 में से 7 गए, क्या सॉरी प्लस 8 में से 1 गए, हमारे पास क्या बचेगा +7 ही बचेगा, इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में बना। अब आपने क्या करना है अपने माइंड में या रफ वर्क में इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। देखते हैं क्या बनता है, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7x का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इस 8 की जगह यहाँ पर ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस किया जाए तो यही नंबर बने, उन्हीं दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए ये वाला नंबर बने। देखते हैं ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन से हैं। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, x का स्क्वायर मैं क्या लिखूंगा -7x -x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 7x और 1x कितने हुए 8x, पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, 7 1 जार 7, x और x का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में x की पावर जमा हो जाएगी। जब प्लस और माइनस करेंगे तो वहाँ पर x की पावर जमा नहीं होगी। तो इस तरह हमारे दोनों टारगेट्स कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। इसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा टेकिंग कॉमन, हम क्या ले रहे हैं कॉमन। अब कॉमन क्या होता है, ऐसा नंबर या ऐसा वैल्यू जो दोनों में मौजूद हो। हम कॉमन जोड़ियों की शक्ल में, पेयर्स की शक्ल में लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x, हमने x कॉमन लिया, 2x थे, एक बाहर आया, पीछे एक x बचा। कौन सा साइन है माइनस का, 7x, x बाहर आया, पीछे क्या बचा 7। अब ये वाला साइन मैं लगाऊंगा माइनस का। x और 7 में कोई चीज़ हमारे पास कॉमन नहीं है। याद रखें जहाँ पर आपके पास कोई चीज़ कॉमन नहीं आए वहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, 1 कॉमन लिया। अब यहाँ पर x हम लिखेंगे, अंदर यहाँ पर क्या साइन है पॉजिटिव है, तो बाहर वाली साइन की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाए। क्यों, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर 7 सेम एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 1 जब हम कॉमन लेंगे तो जो अंदर ये रकम होगी वो सेम एज इट इज आएगी, सिर्फ ये साइन चेंज हो जाएगा। हमने कर दिया। यहाँ पर x -7 दो दफ़ा है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, x -7, पीछे क्या बचा x -1, इसको हमने लिखा x -1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास इस फॉर्म में बना। अब दोनों को हमने एक ही साथ 0 के बराबर लिया। हम क्या करते हैं, अलग अलग इसको 0 के बराबर लेते हैं। मैंने लिखा आइदर x -7 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है 0, और साथ में हम क्या लिखेंगे इसको, और x -1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें x, ये 7 यहाँ पर क्या है नेगेटिव, दूसरी इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, दूसरी तरफ आता है हमारे पास क्या है, और x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर क्या है नेगेटिव, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आए। क्या है हमारे पास, x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आए। अब हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को इस्तेमाल करके जो इन फादर और सन के जो प्रेजेंट एज है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है प्रेजेंट एज ऑफ सन, मैंने क्या लिखूँगा प्रेजेंट एज ऑफ सन। जो बेटा है उसका प्रेजेंट एज क्या है 7 है, सॉरी x है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 7। तो इससे क्या पता चला, जो बेटे के प्रेजेंट सन की जो प्रेजेंट एज है वो हमारे पास क्या है 7। उसके बाद फिर से ये वाला प्रेजेंट एज ऑफ फादर, मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रेजेंट एज ऑफ
फादर, वो हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर है इसकी वैल्यू, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमने पूरा लिखा, इसकी फादर की वैल्यू हमें मालूम नहीं थी, एक्स था, एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई 7, तो 7 का हमने क्या लिया स्क्वायर, इज 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 49। हमारे पास क्या आई, फादर की एज क्या है 49 है, सन की एज हमारे पास क्या आई 7, ये हमारे पास बेटे की सन की एज है और ये हमारे पास क्या है फादर की एज, तो हमने प्रेजेंट एज दोनों के मालूम कर दिए। अब आप कहेंगे आपने 1 को इस्तेमाल क्यों नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल यहीं x की जगह देखिए, अगर हम 1 पुट करें तो फादर सन की एज क्या आएगी 1 ही आएगी। अगर हम यहाँ फादर की जगह 1 पुट कर दे तो 1 का स्क्वायर लगा दे वही 1 ही आता है, तो ये हमारे पास क्या है गलत है। इस वजह से हमने सिर्फ 7 को ही यूज़ किया और हमने सन और फादर दोनों की एज आपके सामने ये रही।